स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का मन पसंदीदा टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब किया हो, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में अमन अंजलि से कहता है कि हो सकता है बाकी के लोग मुझे ना समझें, लेकिन मैंने हमेशा से तुम्हारी फाइट में तुम्हारा सपोर्ट किया है, साथ दिया है। मैं तुम्हें यह श्योर करता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अंजलि यहाँ पर रिकॉल करती है कि कैसे अमन ने काव्या की सिंदूर से मांग भरी थी, वो वाला वीडियो से फ्लैशबैक में आता है और वो उसके साथ गुस्से में ओवरकम करती है और अमन को थप्पड़ मारती है। गणेश बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं कि वो अंजलि से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरा हाथ काट कर के फेंक दूंगा अगर तूने दामाद जी पर दोबारा हाथ उठाया। अमन अपने हाथ जोड़ता है गणेश के आगे। वो कहता है कि प्लीज़ आप हमारे बीच में मत बोलिए। वो कहता है कि ये सब कुछ मेरे और अंजलि के बीच है। वो तभी अंजलि के पास जाता है, पूछता है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों मारा। अंजलि अमन पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। काव्या से चुपके से शादी करके वो अमन को फ़ोटो दिखाती है एज अ प्रूफ। गणेश भी ये देखता है। ये देखने के बाद गणेश अमन पर इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि क्या तुमने वाकई में काव्या से शादी कर ली। अमन शौक है। गणेश कहते हैं यहाँ पर कि बोलो, हम सुनना चाहते हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया। इधर अमन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अंजलि को छोड़कर किसी और का बारे में सोचूंगा भी। वो क्लेम करता है कि अमन गणेश क्लेम करता है और वो कहता है कि हमने तुम्हें अंजलि को सौंपा था, लेकिन हमने अपनी बच्ची का ऐसा हाल करने के लिए तुम्हें नहीं सौंपा था। मैं ये समझता हूँ कि तुम पूरे घर में सबसे अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी ऐसे निकलोगे ये मुझे उम्मीद न थी। तभी अमन सबको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप सब मुझे गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर वो कहता है ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ किसी की सोची समझी साजिश है, जानबूझकर अंजलि को मंडप में ले जाना, फिर साथ ही में युवराज और पद्मा की शादी को अरेंज करवाना। लेकिन यहाँ पर गणेश लगातार अमन को चिल्लाता रहता है। वो कहता है कि असली ड्रामा तो तुम लोगों ने किया है। मेरी बेटी को जानकर के तुम राजपूत मेंशन ले गए ताकि तुम ये सारा ड्रामा कर सको केस जीतने के लिए। तुम लोग हमें बेवकूफ़ समझते हो और ये सब तुम लोगों का ही प्लान था कि एक तरफ अंजलि की शादी तो दूसरी तरफ पद्मा और युवराज की शादी। और वो लगातार अमन को डांटता है। सारे जो गांव के जो स्लम एरिया के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाते कि अमन ने अंजलि को धोखा दिया और सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तभी काव्या आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ प्लीज़ आप अमन को मत मारिए, रोक दीजिए, ये मेरे हस्बैंड है। अमन यहाँ पर गुस्से में इरिटेट हो जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ। काव्या कहती है कि अमन प्लीज़ तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। उसके पैरों में पड़ जाती है। ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। अंजलि यहाँ पर डिस्कस है। वो अमन से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना बाकी है। तभी वो कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कुछ और बुरा हो। काव्य डिटर्मिन्ड है। वो अमन से कहती है कि मैं ठाकुर हूँ और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। अमन गुस्से से रिप्लाई करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। काव्या कहती है कि क्यों नहीं, लेकिन वो डिक्लेयर करती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं सबको ये प्रूव कर दूंगी कि हमारी शादी रियल है। और वो वहाँ से चली जाती है। मीनवाइल स्टेफनी अमन से सवाल जवाब करती है। वो कहती है कि तुम मुझे तो सच बता सकते थे, तुम कसम खाओ अंजलि की कि सच क्या है। स्टेफनी अमन से डायरेक्टली कहती है कि क्या तुमने काव्या से सच में शादी करी है। अमन कहता है कि नहीं भाई नहीं, मैं सिर्फ अंजलि को बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ। अब यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अमन अपनी शादी काव्या से नहीं हुई है ये कैसे प्रूव करता है। वेल ऐसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।